जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग ग्राह पृथ्वी पर दंडवत कर अपनी प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद में यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री कृष्ण बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सामारोप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से दे देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए, और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। 5वां अध्याय। फिर तो बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तिरना बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख नहीं करते उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातून करना उचित है। दातून लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लावे। व्रत के दिन ऐसा ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, अष्टी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून ना करे। कटेरी, संभाल, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून ना करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। वहां भगवान की पद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं, जैसे सत्युगादि में तप, यज्ञ, दान और तथा भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, जैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय कुंद, शिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर
प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिरे क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, मेरे नारायण भगवान की जय। छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ में उसका 2 गुना फल मिलता है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को क्रम से अर्धार्धित दे और कहे कि हे हर्षिकेश, इस मेरे अर्ध को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया तथा त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। स्नान मंत्र भक्ति भागवा जिस प्रभु के देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करके विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवताओं कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करे कि हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। हे तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा करे, परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय हो, नमो, जय हो मेरी तुलसा महारानी, तुम्हारी दीप धूप आरती कर देंगे मेरी माता रानी। जय हो मेरी तुलसा मैया की जय हो। ये मेरी पथवारी मैया, तुम भी सब हो पथवारी। जय हो, जय हो मेरी तुलसा मैया, जय हो मेरी तुलसा, जय मेरी पथवारी मैया। सुख शांति दो, सुख शांति दो, सुख शांति दो मेरी माता रानी। तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज की कथा यहीं वो होते हैं समाप्त। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में। सभी को विष्णु भगवान की जय, सभी को लक्ष्मी मैया की जय। राधे राधे, तुलसा महारानी की जय हो।